प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और अपने दोनों मेहमानों से बातचीत का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे कोट करना चाहूँगा और आपकी राय इस मामले के ऊपर लेना चाहूँगा, जफ़र महमूद साहब से भी जो उन्होंने कोट किया, चीज़ें जो बताई और उन्होंने जो नाम ना कोट करके उन्होंने एक सीक्रेट शेयर किया जिसमें, और WTO का जो मामला लिया जिसमें वो ये कोट किया गया कि वो 27 जो लोग थे, जो कंट्रीज थी, उनमें से उन सब में से नहीं, लेकिन जो एक इंडिया था, 6 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब तक उसके ऊपर जो पाकिस्तान को वहाँ पे जो ड्यूटी से एक्सम्पशन है वो नहीं मिल सका। क्या इस चीज़ को भारत सरकार क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट या एग्री करेगी कि पाकिस्तान के लिए यूरोपियन मंडी तक रसाई? भारत सरकार के ऊपर जितने सारे प्रेशर्स हैं और जो सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो लॉबीज़ काम करती हैं उसके बारे में वो क्या कदम उठाएंगी या क्या उनके ऊपर वो प्रेशर्स हैं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मुझे ये दो बातें यकीन है मुझे कि एक तो ये कि जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी राहुल खुल्लर साहब हैं वो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही खुले दिमाग के आदमी हैं और उनका भी एक कमिटमेंट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को बेहतर करना। तो एक तो वो बात, और दूसरी चीज़ ये कि कम से कम फ़िकी की तरफ से मैं इस बात का एश्योरेंस दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ की जड़ तक जाऊँगा और अगर इसमें ज़रा सा भी इम्कान है और अपनी कोशिश पूरी करूँगा कि अगर ये जो एक नॉन वेवर के लिए जो भारत की जो पोजीशन है उसमें ज़रूर कोई चेंज आए जिससे कि बात बेहतर हो जाए और जिससे कि हम लोगों ने कहा कि फिर से नज़र ना लगे। सखार साहब, आप किस तरह से इस चीज़ को कमेंट करेंगे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने तो इस चीज़ की यकीन दहानी करा दी ऑन द बिहाफ ऑफ फिकी इस चीज़ में कि वहाँ जाके इस चीज़ पे हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे जिस हद तक ये जा सके। हाउ यू सी दिस? मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब की ये बिल्कुल बजा फरमाते हैं। अगर हमारे पास पर्सन टू मीट मीटिंग के लिए वीज़ा की फरमाइश, हमारा बिजनेसमैन जैसे 100 वीज़ा में मिलते हैं, सब तो पहले जब डॉक्टर कहने का बच्चा रो रहा है तो उसको भाई उसको चूसनी देने के लिए दूध तो पिलाओगे ना। अगर उसको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, उसी कंसाइनमेंट उधर आई है कारोबार का, उसको कितना वीज़ा का प्रॉब्लम है पाकिस्तानी? अब मैं कल आपको बताता हूँ, परसों मुझे ये, अब मुझे डॉक्टर साहब क्लियर, अभी उधर भी मैं बात कर सका। एक आदमी ने कहा कि मैंने वीज़ा लेना है तो उसने कहा जी उधर मैंने वीज़ा अप्लाई करने का, उधर के गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करा के तो फिर रिकमेंडेशन ले। ये डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, ये मैं वीज़ा वो कि उन्हें गैजेट ऑफिसर से इंडिया से, तो वो मेरे पर रात को आ गया कल। मैंने वो बात ज़रा उधर में बिज़ी रहा तो मैंने आपसे इसलिए कि अगर ऐसी होगी पहले उधर से किसी ने आना है तो वो स्पॉन्सर कराए और वो गैजेटेड ऑफिसर से टेस्ट कराए। ये लेटेस्ट कोई आया है, ये मेरा ख्याल है, ये भी मैं आपको बता दूँ, शायद ये मुझे 3-4 और मैंने किसी से एंडोर्स भी कराया है, ये आप पता कीजिए। एक बैरियर है डॉक्टर साहब के इसमें कि जो ये बात की जाती है कि इंडियन बिजनेसमैन को तो बड़ा जल्दी वीज़ा मिल जाता है। बैरियर है और एक अजीब सी सूरत है कि पहले वीज़ा की रिजीम बेहतर थी, जो कम से कम सार्क के वीज़ा थे उनमें पूरे उनको जिनको मिल जाता था सिर्फ 100 को मिलता था। पहली बात तो ये अजीब सा बात, और उसमें कम से कम पूरे मुल्क में वो घूम लेते थे। फिर उसके बाद हुआ कि सिर्फ 14 शहरों में जा सकते हैं, अब हो गया कि सिर्फ 3 शहरों में जा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इसकी पहल किस तरफ से हुई है, मगर क्योंकि ये चीज़ें हमेशा रेसिप्रोकल होती हैं, अगर जिस तरफ से भी पहल हुई हो, अब वक्त ये आ गया है कि इस सब चीज़ों को फिर से नए सिरे से देखा जाए। और जैसा कि कई बार कई लोगों ने कहा कि 100 की जगह कम से कम 1000 या 10 वीज़ा तो ऐसे दिए जाएं जिसमें कि बिजनेसमैन को आने चेक एंड बैलेंस रखा जाए। आई एग्री मोर देन 1000, मुझे बिल्कुल, क्योंकि अगर बिजनेसमैन है और वो आ रहा है तो उससे सिक्योरिटी को कोई लेना देना नहीं है और आपकी सिक्योरिटी की हालत में कोई असर नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजीव कुमार, सेक्रेटरी जनरल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ इफ्तिखार अली मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट CCI एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCA। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम बराबरी के साथ का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नईम अनवर साहब जो कि मिनिस्टर हैं ट्रेड, पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर प्रदीप सहगल जो कि पार्टनर सिनोकैम इम्पैक्ट्स इंडिया केमिकल एंड सीमेंट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड।